नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बची हुई ब्रेड से दो इतने इजी नाश्ते जो आप हमेशा बनाकर तैयार कर सकते हैं झटपट और खाने में बहुत ही टेस्टी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर ब्रेड से नाश्ता। तो आपके पास भी कभी ब्रेड बच जाती है और वो एक्सपायरी डेट होने वाली होती है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने भी ब्रेड का पैकेट मंगाया पर उसको हमने यूज़ नहीं करा, किसी ने खाया नहीं, इसलिए इसी तरह से बंद पैकेट पड़ा रहा। तो अब इसमें से हम 6 ब्रेड निकालेंगे। बाकी ब्रेड को हम रख देंगे, दूसरा नाश्ता बना लेंगे। तो यहाँ हमने 6 ब्रेड लिए, ये देखिए। अब इन ब्रेडों को हम बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेंगे, इसके किनारे हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, पर इसी से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमें बर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं है और फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपकी ब्रेड भी यूज़ हो जाएगी। आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली जो ब्रेड है उसे नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं इसको इस तरह से नाश्ता बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब इसका सैंडविच वगैरह तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं इस तरह से इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी हो तो आप भी इसी तरह से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, सारी ब्रेडों को हम इसी तरह से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। यहाँ मैंने सारी ब्रेडों को तोड़ लिया है। अब इसको डाल देंगे एक बाउल में। अब नाश्ता बनाने के लिए हमें इसे बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं इसमें 1 कटोरी सूजी। आप इसके साथ चावल का आटा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास चावल का आटा आज नहीं है, तो यहाँ मैं सूजी डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा है तो उसमें आधा कप आप चावल का आटा और आधा सूजी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ डाल रहे हैं हम 1 कटोरी दही। और इसी के साथ डाल रहे हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक करा है मैंने। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इस बैटर को हम रख देते हैं जब तक हम अपना तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो हमारा बैटर है वो तैयार हो गया है, और ये सूजी की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, नहीं तो हमारे जो बड़े बनेंगे वो बहुत टाइट टाइट बनेंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने से पहले मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दूंगी, जिसको मैंने चॉपर से चॉप कर दिया था। घर में रखी थी तो मैं डाल देती हूँ, अगर आपके पास ना हो। इस हर समय हर सब्जी हर एक के पास नहीं होती, तो अगर नहीं हो तो आप ना डालें। और इसी समय मैं 2 चम्मच यहाँ पे गाजर भी डाल दूँगी और इनको भी मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च और गाजर को ऐड किया। पहले सूखा सूखा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस तरह से डालेंगे तो देखने में भी हमारा जो नाश्ता अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ढीला हो जाए आटा हमारा। जब तो हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, ये देखिए ये परफेक्ट है। इस तरह का हमें अपना बैटर बनाना ब्रेड का। अब हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, जिससे कि जो बैटर है हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब बस जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है उतना बड़ा हम इसका मिश्रण ले लेंगे। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, या मेरी तरह बड़ा बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए,
मैं बड़े बना रही हूँ जिससे देखने में भी अच्छा लगे और बच्चे भी खुश हो जाए। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये देख, इसमें से होल कर दिया और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से शेप दे देंगे तो बिल्कुल हमारा बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से बना बना कर हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। जितने एक बार में फ्राई करेंगे उतने हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से होल कर देंगे। आप चाहे तो एक एक बनाते जाए, तेल में डल जाए, वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से बना बना कर प्लेट में रख रही हूँ। बस इस तरह से बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो, यहाँ मैं लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बना रही हूँ, आप चाहे तो ताज़ा ब्रेड से बना सकते हैं, या इसको रात की बची रोटी को उसको भी मिक्सी के जार में पीस कर उसका भी बना सकते हैं। खाने में वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ हमने 4 बनाकर तैयार कर लिए। पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और तेल भी हमारा मीडियम ही गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो जब हमारे बड़े डालेंगे वो डालते के साथ ही ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम इस तेल में अपने एक एक करके बड़ों को डाल देंगे, हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए। बस एक बारी में जितने आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे और इसको एक तरफ से सिकने देंगे। ये हमारा जो पहले डाला था वो सिक गया, तो हम उसको पलट देते हैं। ये देखिए दूसरा भी हमारा सिक गया, इसको भी पलट देते हैं। इसको भी हम पलट ही देते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सिका है, पर इसको उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। बस गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पर हम इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। अब हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गए। इसको भी पलट देते हैं। जो सिक गए हैं हम उनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सिक गया है, इनको निकाल लेते हैं। दूसरा भी सिक गया है हमारा ये। इसको पलट देते हैं। ये देखिए इधर से सिक गया, नीचे थोड़ा कच्चा है तो उसको सिकने देते हैं। बस ये भी सिक गया हमारा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से हाथों में तेल दोबारा से लगाकर हम फिर से बैटर लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे और डायरेक्ट डालते जाएंगे। अब बना के नहीं रखेंगे, बस हाथों को इस तरह से करा और फटाफट डाल दिया। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। बस इनको सीखने देते हैं। यहाँ हमारे एक तरफ से सीख गया है, तो अब हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए अब ये नीचे से भी इनको सीखने देते हैं हम। यहाँ हम इनको पलट लेते हैं क्योंकि नीचे से भी अच्छे से सीख गए हैं। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से सीख गए हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए। बस इस तरह से आप नाश्ता बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में टेस्टी होता है। अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। बाकी बची बैटर का भी हम इसी तरह से बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया। इसमें से कुछ तो खा भी लिए गए हैं क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते ही ख़त्म हो जाते हैं। ये तो मैंने वीडियो के लिए थोड़ा बचा लिया आपको दिखाने के लिए। अब चलते हैं दूसरा नाश्ता बना लेते हैं। तो दूसरा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। मेरा पूरा पैकेट ही बच गया था, तो इसलिए मैं अब पूरे पैकेट के ही 2 नाश्ते बनाकर दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि जो भी आपको पसंद आए वो नाश्ता आप बना सकते हैं। तो चलते हैं दूसरा नाश्ता बना लेते हैं। उसके लिए जो हमने 4 ब्रेड लिए उनको रखते हैं साइड में। एक बाउल में पानी लेते हैं और एक ब्रेड को इस तरह से डिप करते हैं। देखिए लेफ़्ट ओवर है तो कितनी जल्दी टूट रही है।
और इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और उसको एक बाउल में डालते जाएंगे। इसी तरह से हम चारों ब्रेडों के साथ करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने चारों ब्रेडों को डाल दिया पानी में भिगो कर। तो यहाँ पे हम ना ही सूजी डालेंगे ना चावल का आटा डालेंगे, बस ब्रेड से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने जो चारों ब्रेड तोड़ लिए हैं, अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च को इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। आपके पास जो भी सब्जी हो वो इसमें डाल सकते हैं। आधी गाजर ली है, उसको भी मैंने बिल्कुल चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। यहाँ मैंने चॉपर से करा है, आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं या गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई। साथ में डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो इसके जगह आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं यहाँ 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल। अगर ये भी ना हो तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसके साथ ही डाल देंगे हम 2 चीज़ क्यूब। आपके पास मोज़रेला चीज़ हो वो डाल सकते हैं या स्लाइस भी डाल सकते हैं। मेरे पास 1 क्यूब थी तो मैं क्यूब डाल रही हूँ। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। मेरे पास रखी थी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ जिससे उनको खाने में अच्छा लगे। बस इसी तरह से कद्दूकस करके मैं अपनी चीज़ को अपने इस बैटर में, ब्रेड के बैटर में डाल दूँगी। वैसे ये सिंपल भी बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये सामान रखा था इसलिए मैंने डाला है। आपके पास ना हो तो इसको हटा सकते हैं या इसकी जगह अलग से कोई सब्जी भी डाल सकते हैं और भी आपकी मनपसंद। बस इसी तरह से दोनों को हम कद्दूकस कर लेते हैं। बस इसी तरह दूसरा भी कर देते हैं हम चीज़ क्यूब। यहाँ देखिए मैंने दोनों चीज़ क्यूब डाल दी है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हमें ना सूजी डालनी है ना ही दही डालनी है, हम डालेंगे ब्रेड क्रम। यहाँ मैंने 3 ब्रेडों को इस तरह से ब्रेड क्रम बना लिया था, पीस लिया था मिक्सी के जार में। और पहले इसको मिक्स कर लेते हैं हम। यहाँ मैंने आधे ब्रेड क्रम को मिला दिया है, बाकी का ब्रेड क्रम भी हम इसमें डाल देते हैं। आप अपने बैटर को देखते ही डालें। यहाँ पे मुझे सब्जियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी, ब्रेड थोड़ा कम नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने बाकी का ब्रेड क्रम डाला है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी तो ये जो इतना टाइट बैटर है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो हम हाथ साफ कर लेते हैं पहले। ये हमारी बैटर को रख के 10 मिनट हो गए। तो अब हम इसका नाश्ता बना लेंगे। नाश्ता आप अपने हिसाब से जैसा आप शेप देना चाहे वैसा बना सकते हैं, या मेरी तरह इसकी चौकोर चौकोर टिक्कियाँ बना लें। पहले इस तरह से कर लेंगे इसको। ये देखिए, फिर हल्का सा प्रेस कर देंगे। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बस इसी तरह से प्लेट में रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये देखिए, शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, सिलेंडर शेप दे सकते हैं इसको। पर इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं इसलिए इस तरह से बिल्कुल चीज़ की स्लाइस का जैसा होता है ना, बस वैसा ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। चीज़ स्लाइस नहीं, सॉरी, जैसे चीज़ क्यूब होती है वैसे ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। बस इसी तरह से जितना एक बार में हम फ्राई करेंगे उतना बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब तक पहले वाला बैच फ्राई होगा तो दूसरा बैच हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारा नाश्ता भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा अपने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से
सारी क्यूब बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, बाकी का नाश्ता हम बाद में बनाएंगे। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो गया, गैस मीडियम रखिए। अब तेल भी हमारा मीडियम ही गर्म है। अब अपने नाश्ते को लेंगे और इस तरह से एक एक कर डाल देंगे। एक बार में जितने आएंगे उतने ही डाल देंगे, ज़्यादा हम भरेंगे नहीं। अब मीडियम आंच पर ही इनको सिकने देंगे। इनको डालते के साथ इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे से सिक जाए तब उसके बाद हम इसको टच करेंगे। ये देखिए हल्का सा इस तरह से पैन को हिला देंगे बस। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से हम चारों तरफ से सेकेंगे इसको। आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बस उसकी मोटाई थोड़ी कम करें जिससे कि अच्छे से चारों तरफ से सीख सके। अब नीचे से इसको सीखने देते हैं हम। यहाँ हम इसको फिर से पलट लेते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ से देखो कितने अच्छे से सीख गया है। बस इसी तरह से उलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे। बस ये हमारा नाश्ता सीख कर तैयार हो गया है दोनों तरफ से अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है, देखिए बनते के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। आपको मुझे सूट भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पहले भी आधा नाश्ता मेरा ख़त्म हो चुका है। तो बस इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता। इसी तरह से बाकी का भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको पलट लेते हैं। ये देखिए सीखे हैं तो इनको हम पलट लेते हैं। ये देखिए अब हमने इन्हें पलट दिया है। अब नीचे से भी सीखने देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम में रखेंगे। यहाँ देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो जब भी आपकी ब्रेड बचे तो इस तरह से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। जब भी आपके पास ब्रेड बचे तो इस तरह से नाश्ता ज़रूर बनाकर देखें।